नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में क्या हुआ ये किसी से छिपा नहीं है। कैसे एक चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट किया गया, वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी। क्या हालात है वहां, ये सब लोग देख रहे हैं। खबरें आ रही हैं कि किस तरह से हिंदुओं के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा और जलाया जा रहा है और किस तरह से वहां पर हिंदुओं की बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। वहां के युवा अपना होश खो चुके हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। प्रधानमंत्री भवन में लूटपाट की गई, सामान चुरा लिया गया। ये वही युवा हैं जो अपना भविष्य तलाशने के लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। यानी क्या इस तरह से उन युवाओं का भविष्य बनेगा जो सड़कों पर सारी धज्जियां उड़ाए दे रहे हैं देश के नाम की। ये सब जानते हैं कि बांग्लादेश हमेशा से भारत का बेहद करीबी रहा है। शेख हसीना हमेशा से भारत के पक्ष में रही हैं और बांग्लादेश बनने में भारत का सबसे बड़ा अहम योगदान रहा। किस तरह से पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में बनाया गया, भारत के योगदान को कोई भुला नहीं सकता है। लेकिन आज तो जो बांग्लादेश में हो रहा है वो ना बांग्लादेश के लिए अच्छा है और ना भारत देश के लिए अच्छा है। भारत में चिंताएं बढ़ गई हैं। बांग्लादेश से जो सीमा लगती है वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और भारत में सर्वदलीय बैठक भी नेताओं ने की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए सरकार के बड़े बड़े चेहरे शामिल हुए और साथ ही राहुल गांधी समेत कई विपक्ष के नेता शामिल हुए। इस समय भारत सबसे ज्यादा बांग्लादेश को लेकर चिंतित है और खास तौर से सीमा सुरक्षा को लेकर भी चिंतित है, क्योंकि बांग्लादेश ऐसा देश रहा है जो हमेशा से भारत के पक्ष में रहा है और वहां की बदलती हुई स्थितियां, वहां जिस तरह से सैन्य शासन लागू हो गया है, वहां जिस तरह से लोग सड़कों पर उपद्रव कर रहे हैं, अच्छा बुरा नहीं सोच रहे हैं और कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उनकी इस समय बुद्धि फिरी हुई है और वो अपने ही देश को, अपने ही लोगों को, अपनी ही संपत्ति को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन चिंता का विषय भारत में भी है, क्योंकि भारत के बहुत से हित बांग्लादेश के साथ रहे हैं और सुरक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो भारत में सुरक्षा सीमा पर पुख्ता कर दी गई है। आज सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में बहुत से जरूरी विषयों पर चर्चा की गई, लेकिन इस बीच बीएसपी सुप्रीमो ने एक बयान जारी किया और वो बयान देखते ही देखते चर्चा का विषय बन गया और बीएसपी सुप्रीमो ने ये बता दिया कि वो भारत के नेताओं में सर्वोपरि क्यों मानी जाती है, क्यों बीएसपी सुप्रीमो मायावती का स्थान सबसे अलग माना जाता है। और बीएसपी सुप्रीमो ने यह बता दिया कि जब देश की बात आती है, जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है, तो राजनीति बहुत छोटी चीज हो जाती है और सबसे पहले देश की सुरक्षा और एकता मायने रखती है, देश की अखंडता मायने रखती है। और ये अखंडता सिर्फ लोगों से ही नहीं बनती, बल्कि नेताओं से भी, बल्कि राजनीतिक दलों से भी मिलकर बनती है, जो आज भारत में देखने को मिल रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भारत और बांग्लादेश के रिश्ते, बांग्लादेश में हो रहे उपद्रव को लेकर, स्थितियों को लेकर एक बयान जारी किया। क्या बयान जारी किया वो मैं आपको बताता हूं। बीएसपी सुप्रीमो ने लिखा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश के तेजी से बदलते हुए राजनीतिक हालात के मद्देनजर आज की सर्वदलीय बैठक अति महत्वपूर्ण है, जिसमें सभी दलों द्वारा सरकार के फैसलों के साथ रहने का निर्णय उचित व जरूरी है। बीएसपी भी इस मामले में केंद्र सरकार के फैसलों के साथ है। यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ साफ कह दिया कि केंद्र सरकार जो भी निर्णय लेती है, बीएसपी पार्टी उनके साथ है। और ये दोस्तों बताता है कि जब भारत की एकता की बात आती है, जब भारत की सुरक्षा की बात आती है, यहां के लोगों की सुरक्षा की बात आती है, अखंडता की बात आती है, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती
हमेशा राजनीति को बहुत दूर रखती हैं और हमेशा देश की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। और देश के विपक्ष ने भी आज सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेकर एक अच्छा संकेत दिया और जिस तरह से विपक्ष के नेता, चाहे मनोज झा हो चाहे अन्य नेता, उन्होंने कहा कि राजनीति बहुत दूर की बात है, लेकिन इस समय देश की सरकार के साथ खड़े होने का वक्त है। और यह बताता है कि भारत महान क्यों है। भारत के नेता राजनीति भले ही करें, लेकिन जब बात आती है देश की सुरक्षा की तो राजनीति बहुत किनारे हो जाती है। और भारत के नेताओं ने बता दिया और इसीलिए भारत को महान देश कहा जाता है, क्योंकि भारत का लोकतंत्र, भारत का संविधान जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दिया, वो इतना मजबूत है कि वो देश की अखंडता में एक बहुत बड़ा स्तंभ है, पिलर है, नींव है। और इसीलिए आज भारत का हर एक नागरिक भारत सरकार के साथ खड़ा हुआ है। और ये वक्त भी है जब पड़ोसी देश में इस तरह के हालात बन रहे हैं तो हमें बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए कि आज जो बांग्लादेश में लोगों ने किया वो अपने देश को नुकसान पहुंचाने वाला उन्होंने हरकत की है। और जिस तरह से रोड पर, सड़कों पर उतर के लोगों ने उपद्रव किया है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, वो ये बताता है कि वहां के लोग इस समय अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज यह है कि भविष्य इस तरह की हिंसा से नहीं बनता है, बल्कि भारत जैसे देश से आज दुनिया भर को सीखना चाहिए कि जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की आती है तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जैसे नेता सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। और आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जब ये ट्वीट किया, ये बयान जारी किया, उसके बाद चौतरफा बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तारीफ हो रही है। और सब लोग जो दूसरे राजनीतिक पार्टियों के समर्थक हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस के हो और चाहे बीजेपी की हो, सब लोग एक स्वर में, एक सुर में बीएसपी सुप्रीमो की तारीफ कर रहे हैं और ये बात कह रहे हैं, लिख रहे हैं। आप ट्विटर पे जाके देख लीजिए, आप सोशल मीडिया पे जाके देख लीजिए, कह रहे हैं कि इसीलिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती का स्थान सबसे अलग है, सबसे जुदा है, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा, देश प्रथम के जो भावना है उसको लेकर ही राजनीति करती हैं। यानी जो राजनीति चुनाव के समय होती है वो बिल्कुल अलग होती है। जब राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की बात आती है तो हमें और सभी नेताओं को सरकार के साथ मिलकर खड़े होना चाहिए, क्योंकि सरकार जो भी फैसला लेती है वो देश की सुरक्षा के लिए होता है। और इस समय भारत सरकार वही कर रही है और विपक्ष भी एक बढ़िया नजीर पेश कर रहा है सरकार के साथ खड़ा होकर। और बीएसपी सुप्रीमो ने तो काबिले तारीफ ट्वीट किया है, बयान जारी किया, जिसकी चौतरफा चर्चा हो रही है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते हैं, बीएसपी सुप्रीमो के ट्वीट को लेकर क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।